गुड मॉर्निंग। ओम शांति। कैसे हैं सब बाबा के बच्चे? मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे जो हैं बाबा के वो बहुत खुश होंगे, बहुत प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फॉरगिव आवरसेल्फ। हमको अपने आप को कैसे माफ करना है। सबसे पहले तो मैंने देखा है कि बहुत सारे केसेस जो आ रहे हैं कि सेकंड रैंक आ गई, थर्ड रैंक आ गई, है ना। आफ्टर दैट ऑल्सो जो बच्चे हैं आफ्टर गेटिंग 93% ऑल्सो वो जो है वो सुसाइड कर ले रहे हैं। तो दैट इज बिकॉज कि हम जो है वो अपने आप से गलत बात कर रहे हैं। 90% रीजन जो है वो यही है। कोई और हमसे गलत बात नहीं कर रहा है। कोई और अगर बोल भी रहा है आपसे, है ना, जैसे आपके कोई आसपास आपके फ्रेंड सर्कल हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपको बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं, तो हमको जो है वो एक कान से सुनना है और एक कान से निकाल देना। ठीक है। हमको अपने आप से अच्छी बातें करनी है। सब अपने आप को हमको प्यार करना है, अपनी हमको केयर करनी है। समझ रहे? क्योंकि कोई और नहीं आएगा हमको संभालने। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो इंसान आपको एक दिन आएगा फॉर योर ट्रीटमेंट। कोई भी आपका बहुत प्यार करने वाला भी होगा तो वो एक दिन आपकी हेल्प करेगा, 2 दिन आपकी हेल्प करेगा। आफ्टर दैट ही विल ऑल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड। वो पर्सन भी आपसे जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसीलिए आज की जो दुनिया है वो किसी के लिए कोई नहीं होता है। ये आपको जो है वो समझ के रखना है। हर कोई जो है वो आपसे अगर लिंक्ड है तो वो कोई ना कोई बिकॉज ऑफ सम सेल्फिशनेस। कुछ लोग होते हैं जो आपको सेल्फलेस प्यार करते हैं, बट ज्यादातर मैंने तो देखे हैं कि जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस बनते हैं। तो आपको जस्ट उसको भुलाना है। जो लोग आपसे आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको उनसे दूरी बनानी है। और जो आपको प्यार कर रहे हैं, जो आपको प्यार कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपको उनसे जो है वो बात करते रहना है और आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। डेली आप कोई ना कोई ऐसे इंसान से बात कीजिए जो आपको सही एडवाइस देता हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका गुरु हो, कोई भी इंसान हो इस दुनिया में जो आपको सही एडवाइस देता हो, आप उससे जो है वो बात कीजिए। और अपने आप से भी जो है वो अच्छी बातें कीजिए। समझ रहे हैं? आप आपकी अगर चलो क्लास में 4th रैंक आ गई, तो आपको आपके जो नेबर्स हैं और आपके फ्रेंड्स हैं, दे आर लाइक ओ गॉड इतना गंदा रिजल्ट, ये वो ऐसा वैसा, है ना। तो आपको अपने आप से क्या बोलना है कि मैंने जो है वो बहुत अच्छा किया, मेरे जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और मैं जो हूँ वो लाइफ में मैं बहुत आगे जाऊंगी और
हर कोई मुझे पसंद करेगा और मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपको अपने आप से जो है वो बहुत प्यारी बात करनी है। और जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो कभी भी आपकी मिस्टेक्स पे आपको चिल्लाएंगे नहीं। वो ही ऑलवेज लव यू। आप कितनी भी बड़ी मिस्टेक कर दें, है ना, तो आपको वो कर्म जो आपने रॉन्ग किया है उसका आपको रिजल्ट तो जो है वो भुगतना पड़ता है। बिकॉज जो हम देते हैं वो हमको मिलता जरूर है। जैसे हमने जो है यूनिवर्स में अगर हम जैसे वाइब्रेशंस हम भेजेंगे वैसे ही हमको वापस भी मिलते हैं। इसलिए वो तो हमारा कार्मिक अकाउंट है। लेकिन जो परमात्मा है वो इस कार्मिक अकाउंट से दूर है। वो हमको पनिशमेंट नहीं देता है। जो परमात्मा है वो हमको पनिशमेंट नहीं देता है। पनिशमेंट तो जो हमारे कर्म है वो ही हमें वापस रिटर्न में मिलते हैं। बाकी परमात्मा जो है वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो बहुत आपको खुशी देता है। आप जब भी उसको याद करेंगे वो हमेशा आपको प्यार ही देगा, क्योंकि वो ओशियन है। परमात्मा जो है वो ओशियन है ऑफ लव, पीस, हैप्पीनेस। और आप जब जाएंगे ये शरीर छोड़ के, आप जब परमात्मा के पास जाएंगे तो वो आपको बहुत प्यार करेगा। वो बिल्कुल भी आपकी मिस्टेक्स की बात नहीं करेगा। वो सिर्फ यही बोलेगा कि मैंने आपको जिंदगी में इतने खुशी के पल दिए तो आपने जो है वो जिए क्यों नहीं। वो सिर्फ यही बोलते हैं। इसलिए सबको खुशी दीजिए, सबको प्यार दीजिए और खुद भी अपने आप से प्यार कीजिए। जो फॉरगिव करने का इसमें मैं एक पढ़ रही थी, तो वो 12 स्टेप प्रोसेस है कैसे आपको अपने आप को फॉरगिव करना है। सबसे पहले फोकस ऑन योर इमोशंस। One of the first steps in learning how to forgive yourself is to focus on your emotions. Before you can move forward, you need to acknowledge and process your emotions. Give yourself permission to recognize and accept the feelings that have been triggered in you and welcome them. जो भी आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, जो भी आपके साथ मिस्टेक हुआ है, तो आपके अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं उसको आपको वेलकम करना है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई। उसको ऐसा नहीं कि है ना, नहीं ये इसकी वजह से हो गया या उसकी वजह से हो गया, नहीं, ये आप अपने उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है और इसको वेलकम करना है। Acknowledge the mistake out loud. If you make a mistake and continue to struggle with letting it go, acknowledge out loud what you learned from the mistake. आपने उस मिस्टेक से क्या सीखा? आप एक कॉपी बनाइए और उस मिस्टेक से आपको क्या लगता है कि आपने क्या सीखा, उसको आप एक कॉपी पे लिखिए। थर्ड स्टेप है थिंक ऑफ ईच मिस्टेक एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। थिंक दैट होल्ड्स द कीज टू मूविंग फॉरवर्ड फास्टर एंड मोर consistently in the future, reminding ourselves that we did the best we could with the tools and knowledge we had at the time will help us forgive ourselves and move forward. जो भी आपके पास नॉलेज थी और आपके पास टूल्स थे, उससे आपने जो है वो
बहुत बेस्ट किया है, ये आपको अपने आप को समझाना है. गिव योरसेल्फ परमिशन टू पुट दिस प्रोसेस ऑन होल्ड. इफ यू मेक अ मिस्टेक बट have a hard time putting it out of your mind, then visualize your thoughts and feelings about the mistake going into a container such as a mason jar box. Then tell yourself you are putting this aside for now and will return it when it will benefit you. तो आप ये कर सकते हैं कि शिव बाबा को लेटर लिख सकते हैं. जैसे हमारे आश्रम में एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लेटर्स हर कोई लिख के जाता है. तो आपको वो चीज सीक्रेटली आपको परमात्मा को लिखना है लेटर, कि मैंने जो है ये मेरे से बड़ी मिस्टेक्स हो गई हैं लाइफ में, तो ये सब मैंने मिस्टेक्स जो हैं और जो भी मेरे दिमाग का बर्डन है वो मैं लिख के जो है वो आपको दे रही हूँ. ऐसा आपको इनको परमात्मा को लेटर लिखना है सारी मिस्टेक्स का, और वो आपको जो बाबा के बॉक्स है उसमें डाल के चले जाना है. फिफ्थ स्टेप है हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ योर इनर क्रिटिक. Journaling can help you understand your inner critic and develop self-compassion. One thing that you can do is write out a conversation between you and your inner critic. This can help you identify thought patterns that are sabotaging your ability to forgive yourself. सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना वो हमारा अंदर का क्रिटिक है. हर इंसान के अंदर जो अपना ही एक दूसरा चेहरा होता है. जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, तो जो वो अंदर वाला क्रिटिक है वो बोलेगा कि नहीं, तुम जो है वो प्यार करने लायक हो नहीं. तो वो दोनों कन्वर्सेशन को जो है हमको वो लिखना है एक पेज पे. You can also use journaling time to make a list or the qualities you like about yourself, including your strength and skills. This can help boost your self-confidence. आप अपने आप में क्या क्या जो क्वालिटीज हैं वो पसंद करते हैं, ठीक है, आपके अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं उनको आप एक पेज पे लिखिए. और आपने क्या मिस्टेक करी है जो आपको बूस्ट डाउन कर रही हैं उसको भी आप लिखिए. नोटिस व्हेन यू आर बीइंग सेल्फ क्रिटिकल. वी आर our own worst critics, right? That's why one important action tip is to notice when that harsh voice come in and write it down. You might be surprised by your own critic actually says to you. जो मतलब हमारे अंदर एक और आवाज जो है जो हमें बहुत बुरा बुरा बोल रही है, वो आप लिखिए कि क्या क्या आपके अंदर से आवाजें आ रही हैं. तो आप जो है वो अपने क्रिटिक को देखकर ही आप जो है वो बहुत सरप्राइज फील करेंगे. Quiet the negative messages of your own critic. Sometimes it can be difficult to recognize thoughts that are getting in the way of forgiveness. If you are struggling to sort out your inner critic, on one side of a piece of paper, write down that your inner critic says, which tends to be critical and irrational. वो जो है वो बहुत आपको irrational feel होगा, but आपको वो लिखना है. Take your own advice. It is easier to tell someone else what to do than to take your own advice. Next है quit playing the tape. It's human nature to spend time and energy replaying our own mistakes. ये हमारा नेचर होता है कि हम जो है वो अपनी मिस्टेक्स को डेली रिपीट करते रहते हैं. हमने जो है वो एक बार किसी ने हमको हर्ट किया, एक बार किसी ने हमारे साथ गलत
बिहेव किया। एक बार किसी ने हमको कुछ गलत टॉन्ट मारा, लेकिन हम जो है उस थॉट को बार बार रिपीट करके अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। तो हमको जो है वो अपने आप से जो है वो रिपीटेशंस में प्यारी बातें करनी है, ना कि रिपीटेशंस में अपने आप को अननोइंगली हमको हर्ट करना है। हमको अपने आप से बोलना है कि जो कुछ भी मैंने किया वो बहुत अच्छा किया, और जो कुछ भी मैं आगे करूंगी वो बहुत अच्छा ही करूंगी। तो हमको अपने आप को जो है वो मोटिवेट करना है। When you catch yourself playing I am a horrible person, stop yourself and focus on one positive action step. Instead of replaying the tape, take 3 breaths and go for a, आप कहीं वॉक पे निकल जाइए, कोई अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस पे, गार्डन में, या कोई आप माउंटेन है आपके आसपास या हिल्स हैं आपके पास, तो आप वॉक पे निकल जाइए और अपने आप से जो है वो बातें कीजिए। जो भी थॉट पैटर्न है वो आपको कैन हेल्प यू मूव अवे फ्रॉम द नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये बहुत ही कॉमन है कि एकदम से लाइक आपका बहुत क्लोज्ड वन थे, है ना, और आपको फोन आया कि उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया है या उनकी जो है वो तबीयत बहुत खराब है, तो आप जो है वो एकदम से बहुत नेगेटिव आपका जो है वो थॉट आप क्रिएट करते हैं, और आपकी वो चीज जो है वो आपके ऑर्गन्स पे अफेक्ट करती है, आपके हार्ट पे, और आपकी हम देखते हैं कि सडनली कार्डियक अरेस्ट आया उस पर्सन को, या सडनली उसने जो है वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट आया उसको। तो ऐसा हमको क्यों होता है? क्योंकि वो सडन जो नेगेटिव जो हमारे साथ इंसिडेंस हुआ है वो हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। तो हमको ये करने से हमको कैसे बचे हम? तो हमको जो है वो कहीं या तो वॉक पे निकल जाना चाहिए, या तो हमको आप गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र प्ले कर दें, है ना, आप एक अपना फ्रेंड कोई रखे, उसको आप बताएं वो चीज, है ना, या फिर आप जो है वो क्या कहते हैं परमात्मा से बातें करते हैं, तो आप उनको वो चीज बताएं कि ऐसा ऐसा हुआ है और आपको ये सिचुएशन को देखना है, और आपको ही जो है, जो परमात्मा को समर्पित होते हैं लोग, उनको जो है ये सब चीजें ज्यादा अफेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि जो भी उनकी लाइफ में हुआ, कोई भी उनको भगवान ने बहुत प्यार करने वाला इंसान दिया, या कोई भगवान ने बहुत प्यार करने वाला इंसान उनसे ले लिया, तो वो सब ऊपर वाले की मर्जी है। तो वो तो जो है वो कभी भी किसी भी बात से जो है वो ऊपर वाले को कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि जो कुछ भी दिया हमको वो ऊपर वाले ने ही दिया है, और जो कुछ भी लिया वो उसने ही लिया, तो हमको किसी भी बात की कंप्लेन नहीं है। नेक्स्ट 11th स्टेप है शो काइंडनेस एंड कंपैशन। If your first response to a negative situation is to criticize yourself, it's time to show yourself kindness and compassion. अपने आप के प्रति आपको दयालुता दिखानी है, ठीक है। The only way to begin the journey to forgiveness is to be kind and compassionate. This takes time, patience, and a reminder to yourself that you are worthy of forgiveness. Next at 12, seek professional help. If you are struggling to forgive yourself, you may benefit from talking to a professional counselor who can help you learn how to break these unhealthy patterns in your life and learn new and healthier ways of coping with mistakes. तो आप किसी अच्छे लास्ट स्टेप है कि आप कोई अच्छे काउंसलर से आप बात कर सकते हैं, कोई अच्छे साइकोलॉजिस्ट से आप बात कर सकते हैं, तो आपको जो है वो उससे बाहर निकलने में बहुत हेल्प मिलेगा। शुक्रिया। ओम शांति।